हेलो। लगाए रहो नजरे, कभी न कभी तो लहरें आएगी। लगाए रहो नजरे, कभी न कभी तो लहरें आएगी। चलते रहो कामयाबी के पथ पर, चलते रहो कामयाबी के पथ पर, कभी न कभी तो हमारा पैर भी मंजिल पाएगी। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा मैट्रिक्स। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है। इससे पहले क्लास में हमने कंसेप्ट भी बतलाया था। आज की क्लास में तो सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यह है क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस पर चलते हैं चर्चा करने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कल जैसे बना रहे थे सेम प्रोसेस से बनाना है। इसको एक मैट्रिक्स मान लीजिए और नीचे रख लीजिए क्या, माना कि a बराबर i इंटू ए के फॉर्म में उसको रखिए। पहले a का वैल्यू 2, 3, 5, 7 इज इक्वल टू i 1, 0, 0, 1 इंटू ए। इसको बनाना है अपने लोग को इकाई आव्यूह, इसको बनाना है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह कैसे बनाएंगे? इकाई आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पे लाना होगा अपने लोग को एक कैसे लाएंगे? एक लाने के लिए ऊपर वाले लाइन का तिगुना कीजिए तो बन जाएगा 6, नीचे वाले को घटा दीजिए। अर्थात ऊपर का लाइन को चेंज कर रहे हैं क्या, ऊपर का लाइन का तिगुना में से निचल का लाइन को घटा रहे हैं। ऊपर का लाइन मतलब रो वन के तिगुना में से निचल का रो को घटा रहे हैं। कीजिए, इसका तिगुना 6 में से 5 गया 1, इसका तिगुना 9 में से 7 गया 2, इसका तिगुना 3 में से 0 गया 3, इसका तिगुना 0 में से 1 गया -1 इंटू ए। नीचे वाला तो सेम टू सेम 5, 7, 0, 1। अब क्या करना है, इसके बाद अब इसका काम करना है, इसको बनाना है 0 कैसे बनेंगे? इसमें से ऊपर वाले का 5 गुना घटा दीजिए। अर्थात रो 2 को बदल रहे हैं क्या, रो 2 में से रो 1 का 5 गुना घटा रहे हैं। घटाइए, ऊपर वाला पहले सेम टू सेम रख दीजिए। 1, 2, 3 -1 इंटू ए। नीचे वाले में से ऊपर वाले का 5 गुना घटाना, ऊपर वाले का 5 गुना कीजिए 5, इसमें से घटा दीजिए 0। इसका 5 गुना कीजिए, इसका 5 गुना 10, इसमें से घटा दीजिए -3। इसका 5 गुना कीजिए 15, इसमें से घटा दीजिए तो -15। इसका 5 गुना कीजिए -5, 1 में से घटा दीजिए, 1 में से घटा दीजिए -5 को। 1 -5 तो +5, तो 5 1 6। अब क्या करना है, यहाँ पे बनाना है अपने लोग को एक कैसे आएगा? एक आने के लिए रो 2 निचल का लाइन को चेंज करने क्या, निचल का लाइन में भागा दे रहे हैं कितना से, तो -3 से। -3 से भागा दीजिएगा तो यहाँ बन जाएगा 1। जो काम करना है इससे कर लेते हैं। कीजिए, ऊपर वाला कोई चेंज नहीं थे। 1, 2, 3 -1, 1, 2, 3 -1 इंटू ए तो छोड़ ही दीजिए। चलिए, नीचे वाला में -3 से भागा दे रहे हैं तो 0 का 0, -3 से भागा दीजिएगा तो 1, -3 से भागा दीजिएगा तो 5, -3 से भागा दीजिएगा तो -2। अब क्या करना है, यहाँ पे है 2, इस 2 को बनाना है 0 कैसे बनेंगे? तो ऊपर वाला लाइन में नीचे वाले का 2 गुना घटा रहे हैं, ठीक ना। रो 1 चेंज इंटू ऊपर वाले को नहीं चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला है रो 1 चेंज इंटू रो 1 माइनस नीचे वाले का 2 गुना। चलिए, ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले का 2 गुना घटा रहे हैं। इसका 2 गुना 0, ऊपर वाले में से घटा लीजिए। इसका 2 गुना 2, उसमें से घटा लीजिए 0। इसका 2 गुना 10, ऊपर वाले में से घटा लीजिए तो -7। इसका 2 गुना -4, ऊपर वाले में से घटा लीजिए। 1 में से घटा लेना है -4 को, तो कितना हो जाएगा +4, तो बराबर हो गया ये -1 है। फिर से जरा गौर से देख लीजिएगा, क्या ऊपर वाले में से घटाना है, -1 में से घटाना है कितना, नीचे वाले का 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना -4, ये माइनस प्लस 4 में से 1 चला गया तो यहाँ बच गया 3। नीचे वाला कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम।
0 1 5 माइनस 2 इंटू ए। अब ज़रा गौर से देखिए, यह इकाई आव्यूह बन गया सॉलिड। इसको मान लीजिए अब बी, माना कि बी बराबर कितना, -7 3 5 माइनस 2। अब बोलिए क्या हो गया, इसको इकाई आव्यूह मतलब आई इज इक्वल टू, इसको कहिए बी, उसको कहिए ए को इस साइड खींच लीजिए, आई बाय ए इज इक्वल टू बी। 1/a बराबर होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। बी का वैल्यू रख दीजिए -7 3 5 माइनस 2। आपका आंसर कंप्लीट। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी सेम प्रोसेस से बनाना है। इसको ये मान लीजिए, इसका जो फॉर्म है उस फॉर्म पे डाल लीजिए। माना कि ए बराबर आई इंटू ए का वैल्यू डालिए 4 5 3 4 इज इक्वल टू आई मतलब 1001 इंटू ए, ठीक ना। इसको इकाई आव्यूह बनाइए। इकाई आव्यूह बनाने के लिए पहले यहाँ पे 1 बनाना पड़ा। 1 कैसे बनाएंगे, 1 बनाने के लिए 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 बन जाएगा। मतलब ऊपर का लाइन में से नीचे का लाइन को घटा रहे हैं, तो ऊपर का लाइन को चेंज कर रहे हैं। ऊपर का लाइन को कहते हैं पहला लाइन, मतलब रो वन चेंज इंटू रो 1 माइनस रो 2। ऊपर का में से नीचे का घटा दीजिए। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1 इंटू ए। निचल का कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम रख दीजिए 3 4 0 1। अब बोलिए इसको बनाना है 0 कैसे बनाएंगे, ऊपर वाला का तिगुना इसमें से घटा दीजिए। मतलब रो 2 को बदल रहे हैं क्या, रो 2 में से ऊपर वाले का रो 1 का तिगुना घटा रहे हैं। घटाइए, इसका तिगुना 3 इसमें से घटा दीजिए 0, इसका तिगुना 3 इसमें से घटा दीजिए 1, इसका तिगुना 3 इसमें से घटा दीजिए -3, इसका तिगुना -3 इसमें से घटा दीजिए। 1 में से घटा देना है -3 को, 2 बार माइनस तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू ए। ऊपर का वाला नो चेंज 1 1 1 -1। अब बोलिए क्या करना है। अब अपने लोग को इसको बनाना है 0, तभी नहीं इकाई आव्यूह बनेगा। इसको बनाना है 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला लाइन में से नीचे का घटा देंगे। 1 में से 1 घटा दीजिए तो 0 बन जाएगा। अर्थात R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2। ऊपर वाले में से नीचे का घटा रहे हैं, इस साइड नहीं इस साइड। चलिए ऊपर वाले में से घटाइए। 1 में से 0 गया 1 में से 0 गया 0। गलत बात बोल दिए। 1 में से 0 गया तो 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल टू 1 माइनस -3, 1 माइनस -3 तो 2 बार माइनस, 1 माइनस -3 तो +3, 3 1 4, -1 -4, -1 -4 बराबर -5 इंटू ए। निचल का लाइन में कोई चेंज नहीं, 0 1 -3 4, 0 1 -3 4। इसको कहिए मैट्रिक्स बी। माना कि मैट्रिक्स बी बराबर कितना, 4 -5 -3 4। अब बोलिए इसको इकाई आव्यूह, ये हो गया बी, उधर वाला हो गया ए को इधर भेजिए। 1/a इज इक्वल टू बी, 1/a डेट मीन्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। बी का वैल्यू जो होता है कितना माने थे, 4 -5 -3 4। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। उम्मीद है आसानी से समझ रहे होंगे। हम साइड और आराम से नोट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, वही काम करना है। इसको ए कहिए, जो फॉर्म होता है उस फॉर्म पे डाल दीजिए। माना कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक ना। सबका वैल्यू डाल दीजिए। ए का भी वैल्यू डालिए। ए का वैल्यू कितना, 3 -1 -4 2 इज इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। चलिए इसको इकाई आव्यूह बनाना है। इसको इकाई आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा कितना, 1। यहाँ पे 1 आएगा कैसे, यहाँ पे 1 आने के लिए इसका तिगुना कर दीजिए। इसका तिगुना कीजिएगा तो 9, इसका कर दीजिए दुगुना, दुगुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 -8। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 - 8 तो कितना, 1 बचेगा। अर्थात क्या काम कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, क्या R1 को 3 से गुना कर रहे हैं, तो 9 उसमें जोड़ रहे हैं, किसको, R2 को। कीजिए R2 का 2 गुना, तब ना R2 का 2 गुना करेंगे तब है ना। R2 का 2 गुना करेंगे तो 8 होगा, उसमें 8 जोड़ेंगे तब काम चलेगा, ठीक ना।
तो चलिए ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं क्या, तो ऊपर वाले का तिगुना, इसका तिगुना हो गया 9, उसमें जोड़ रहे कितना, इसका दोगुना, इसका दोगुना कितना, इसका दोगुना -8, 9 में से 8 गया 1, इसका तिगुना -3, उसमें जोड़ रहे हैं इसका दोगुना कितना 4, बोलिए -3 + 4 तो 1 = इसका तिगुना 3, इसका दोगुना 0 तो कितना हो गया 3, इसका तिगुना 0, इसका दोगुना तो 2 तो कितना हो गया 2 × a। नीचे वाला कोई चीज़ नहीं, -4 2 0 1। अब क्या करना है, इसको बनाना है 0। कैसे बनाएंगे, तो ऊपर वाला का 4 गुना जोड़ दीजिए, R2 चेंज इंटू R2 प्लस ऊपर वाले का 4 गुना, ऊपर वाले का 4 गुना, ऊपर वाला कोई चेंज नहीं, 1 1 3 2 × a। ऊपर वाला का 4 गुना 4, इसमें जोड़ दीजिए 0, इसका 4 गुना 4, इसमें जोड़ दीजिए 6, इसका 4 गुना 12, इसमें जोड़ दीजिए 12, इसका 4 गुना 8, इसमें जोड़ दीजिए 9। अब क्या करना है, इसको बनाना है अपने लोग कितना 1, इसको 1 कैसे बनाएंगे, 6 से भागा लगा दीजिए, R2 चेंज इंटू R2 बटे 6, इसमें 6 से भागा लगा दीजिए। चलिए 6 से भागा लगा देंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, इस साइड आ जाते हैं, इसमें 6 से, ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं, ऊपर वाले को तो सेम टू सेम उतार लीजिए, 1 1 3 2, 1 1 3 2, नीचे वाला में सब में 6 से भागा लगाइए, 0 6 से भागा लगाइए 1, 6 से भागा लगाइए 2, 6 से भागा लगाइए 9 में 6 से भागा लगाइए, 9 भागा 6, 3 3 9, 3 2 6, कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पर रख दीजिए 3/2 × a। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, अर्थात R1 चेंज इंटू ऊपर का लाइन में से नीचल का लाइन को घटा रहे हैं, नीचल का लाइन मतलब R2 घटाइए, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3/2 गया, 2 में से 3/2 को घटाइएगा तो 1/2 बचेगा × a। नीचे वाला सेम टू सेम 0 1 2 3/2, इसको कह दीजिए b। माना है कि b बराबर कितना 1 1/2 2 3/2। अब कीजिए, ये हो गया इकाई आव्यूह, ठीक ना, इसको बोले हैं इकाई b, इसको बोले हैं a, ये b आव्यूह ये a आव्यूह। a को इस साइड भेज दीजिए, 1/a = b, अर्थात a इन्वर्स बराबर b, अर्थात a इन्वर्स बराबर b का जो वैल्यू है 1 1/2 2 3/2। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा बनाते थे सेम प्रोसेस से बनाएंगे। इसको a कह लीजिए, जो फॉर्म था उस फॉर्म पे डाल दीजिए। माना कि a बराबर i × a, ठीक ना, a का वैल्यू 2 1 4 2 = i, तो 0 1 0 0 1 × a, तो a। क्या करना है अपने लोग को, इनको बनाना है सबसे पहले कितना, इनको बनाना है अपने लोग को 1। 1 कैसे बनाएंगे, 1 बनाने के लिए एक काम करते हैं, इसको 3 से गुना कर देंगे फिर भी नहीं काम बनेगा। 4 5 6, क्या करना है, इसका तिगुना लीजिए। तिगुना कितना होगा 6, उसमें से निचल का घटा दीजिए, तो 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, उसमें 2 से भागा दे देना है। मतलब क्या, R1 को चेंज कर रहे हैं, क्या R1 को 3 से गुना कर रहे हैं, R1 को 3 से गुना कर रहे हैं, उसमें से घटा रहे हैं R2 को, भागा दे रहे हैं कितना 2 से। तो लिख लीजिए तो क्या होता है, ऊपर वाले का कितना R1 मतलब ऊपर वाला, R2 मतलब नीचे वाला, ऊपर वाले का तिगुना 6 माइनस नीचे वाला 4, उसमें भागा दे रहे हैं 2 से। 6 में से 4 गया 2, 2 में 2 से भागा दे दिए 1, बन गया 1। इसका तिगुना 3, इसको घटा रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं, उसमें भागा दे रहे हैं 2 से। बोलिए कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 1/2। इसका तिगुना 3, उसमें से इसका तिगुना 3, उसमें से घटा रहे हैं 8 को, मतलब 0 को, 3 में से 0 गया 3। इसका तिगुना 0, उसमें से घटा रहे हैं इसको -1 को,
तो 0 - 1 तो -1 इंटू ए। नीचे वाला कोई चेंज नहीं, 4 2 0 1, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं। अब बोलिए इसको क्या करना है, इसको करना है अपने लोग को 0 0 कैसे करेंगे, ऊपर वाला का 4 गुना इसमें से घटा लेंगे, अर्थात R2 चेंज इंटू R2 माइनस ऊपर वाले का R1 का 4 गुना, ऊपर वाले का 4 गुना इसमें से घटाइए, ऊपर वाले का 4 गुना 4 इसमें से घटा लीजिए 0, इसका 4 गुना 1/2 का 4 गुना 2 इसमें से घटा लीजिए 0, उसका 4 गुना 12 इसमें से घटा लीजिए, इसका 4 गुना 12 इसमें से घटा लीजिए -12, इसका 4 गुना -4 इसमें से घटा लीजिए, -4 इसमें से घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू ए। ऊपर वाला कोई चेंज नहीं, 1 1/2 3 -1। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब यही ध्यान देने वाली बात है, इसका दोनों R2 का दोनों एलिमेंट हो गया 0। कभी भी चेंज करते करते यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, अर्थात कॉलम का ही सब एलिमेंट 0 हो जाता है, तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है, ठीक ना। अब ये दोनों 0 हो गया तो यार रीजन लिख देंगे, क्योंकि R2 का सभी एलिमेंट कितना है, 0 है, इसीलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, ठीक ना, बात समझ गए। कभी भी रो, चाहे इस रो का चाहे ऊपर वाला रो का ही दोनों एलिमेंट 0 हो जाता है फिर भी प्रतिलोम संभव नहीं होता, या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाता है फिर भी प्रतिलोम संभव नहीं होता, बात समझ गए, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने में, इनको कह दीजिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो प्रोसेस था, माना कि a बराबर I इंटू ए का वैल्यू 1 - 1 2 3 इज इक्वल टू I का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। चलिए इसको 1 बनाने का था, 1 बनले है, आपने लोग को इसको बनाना है 0, इसको 0 कैसे बनाइएगा, इसमें से ऊपर वाले का 2 गुना घटा दीजिए, अर्थात रो 2 निचल का लाइन को चेंज कर रहे हैं, रो 2 को चेंज कर रहे हैं, क्या निचल का लाइन में से ऊपर का 2 गुना घटा रहे हैं, निचल का में से ऊपर का 2 गुना, R1 का 2 गुना, ऊपर का लाइन मतलब R1 कीजिए, R1 को तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 सेम टू सेम लिखे 1 - 1 0 इंटू ए, ठीक ना। अब ऊपर वाले का 2 गुना कीजिए, इसमें से घटाइए, इसका 2 गुना 2 इसमें से घटा लीजिए 0, इसका 2 गुना -2 इसमें से घटा लीजिएगा, 3 में से घटा लीजिएगा -2 को तो +2 हो गया 5, इसका 2 गुना 2 इसमें से घटा लीजिए तो -2, इसका 2 गुना 0 इसमें से घटाइएगा तो 1 ही। अब क्या करना, अब अपने लोग को इसको बनाना है कितना, 1 बनाने के लिए 5 से भागा देना पड़ेगा इसमें, ठीक ना, अर्थात R2 चेंज इंटू R2/5 5 से भागा दे दीजिए, ऊपर का को छोड़ दीजिए सेम टू सेम, 1 - 1 1 0 इंटू ए, इसमें सब में 5 से भागा दीजिए 0, 5 से भागा दे दिए 1, 5 से भागा दे दिए -2/5, 5 से भागा दे दिए 1/5। अब क्या करना है, ऊपर वाले को बनाना है, इसको बनाना है 0 0 कैसे बनेंगे, नीचे वाले को जोड़ दीजिए ऊपर वाला में, अर्थात R1 चेंज इंटू R1 + R2, दोनों को जोड़ के ऊपर लिखना, R1 R2 ऊपर का लाइन नीचे का लाइन दोनों को जोड़ के ऊपर में लिखना है, दोनों को जोड़ के ऊपर में लिखिए इस साइड। 0 + 1 1 1 - 1 तो 0, दोनों को जोड़ के 1 में जोड़ दीजिए 2/5 को, 1 - 2/5 है ना, 1 - 2/5, दोनों का लघुत्तम 5, ऊपर में हो गया 5 - 2 बराबर 3/5, कितना हो गया ये 3/5, तो ख़त्म हो जाए। अब चलिए इन दोनों को जोड़ना, 0 में 1/5 को जोड़ दीजिए तो 1/5 ही इंटू ए, नीचे वाला में कोई चेंज नहीं, 0 1 तो 0 1 -2/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक ना, इसको कहिए बी। माना कि b बराबर कितना 3/5 1/5 -2/5 1/5 इंटू ए नहीं, इसको b बोले। अब चलिए मान डिपुट कीजिए, इसको बोले i तो i इज इक्वल टू, ये हो गया b, उधर वाला हो गया a, I/a इज इक्वल टू b, इसको बोलते हैं a इन्वर्स बराबर b,
ए इन्वर्स बराबर बी का जो वैल्यू है वो कितना 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। कंप्लीट आंसर साइड हो रहे। आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, जैसा था वैसा ही करना है। इसको कह लीजिए जो सिस्टम था उस सिस्टम पे डाल दीजिए। माना कि a बराबर i इंटू ए। चलिए a का वैल्यू 2 - 3 - 1 2 इज इक्वल टू i का वैल्यू 1001 इंटू ए। चलिए इसको इकाई आव्यूह बनाना। इकाई आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो ऊपर में 1 बन ही जाएगा, ठीक ना। अर्थात R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दीजिए तो ऊपर में 1 बन ही जाएगा। जोड़िए 2 - 1 1, इन दोनों को जोड़ के ऊपर बोलिए कितना हो गया, तो -1। इन दोनों को जोड़ के ऊपर 1, इन दोनों को जोड़ के ऊपर 1 इंटू ए। नीचे वाला कोई चेंज नहीं, -1 2 0 1। अब बोलिए इसको बनाना है 0, इसको 0 कैसे बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख रख लीजिए तो ये 0 हो ही जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात R2 चेंज इंटू R2 प्लस R1, दोनों को जोड़ के नीचे लिखिए। ऊपर वाले को सेम टू सेम छोड़िए, 1 - 1 1 1 इंटू ए। दोनों को जोड़ के नीचे, दोनों को जोड़ के नीचे, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखिएगा तो यहाँ 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोनों को जोड़ के लिखिएगा तो यहाँ भी 1, और दोनों को जोड़ के लिखिएगा तो यहाँ पे 2। यहाँ पे तो 1 ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे लाना है 0। ये 0 कैसे बनेगा, दोनों को जोड़ के ऊपर लिखे तो वो भी 0 बन जाएगा। अर्थात R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2। इस बार हर हमेशा जुटिए रहा। इस बार इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिखिएगा तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक ना। इस साइड कर लेते हैं। चलिए जोड़िए, 0 + 1 1, 1 - 1 0 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए 2, दोनों को जोड़ दीजिए 3 इंटू ए। नीचे वाला नो चेंज, 0 1 1 2 0 1 1 2, इसको कह लीजिए बी। माना कि मैट्रिक्स बी बराबर कितना 2 3 1 2। अब आइए इधर से शुरू से, यह इकाई आप भी हो गया तो इसको आई कहेंगे। उधर वाले इज इक्वल टू, इसको बी, उधर वाला हो गया आपको ए। ए को इधर लाइए, 1/a इज इक्वल टू बी। 1/a को ही कहते हैं ए इन्वर्स बराबर बी। ए इन्वर्स बराबर बी का वैल्यू कितना 2 3 1 2। कंप्लीट ना, साइड हो रहे। आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसको ये कहिए जैसा बनाते थे सेम प्रोसेस से बनाना स्टार्ट कीजिए। माना कि a बराबर i इंटू ए। ए का वैल्यू रखिए कितना 10 - 2 - 5 1 इज इक्वल टू आई का वैल्यू डालिए। आई का वैल्यू कितना 1001 इंटू ए। चलिए इसको इकाई आव्यूह बनाना। इकाई आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। 1 कैसे लाएंगे, तो ऊपर में नीचे वाला है -5। -5 को क्या करेंगे कि ऊपर में मेरा काम बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर में होगा 5, उसमें 5 से भागा दे दीजिए। मतलब दोनों को जोड़ के 5 से भागा दे दीजिए। अर्थात R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 अब बटे 5, दोनों को जोड़ के 5 से भागा दे दीजिए। कीजिए तो कितना होता है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो 5, ऊपर में भागा दे, दोनों को जोड़ दिए, R1 R2 को जोड़ लीजिए 5, 5 से भागा दे दीजिए 1। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो -1, 5 से भागा दे दीजिए तो -1/5। दोनों को जोड़ लीजिए 1, 5 से भागा दीजिए 1/5। दोनों को जोड़ लीजिए 1, 5 से भागा दे दीजिए 1/5 इंटू ए। नीचे वाला सेम छोड़ दीजिए, -5 1 0 1। अब क्या करना, अब इसको 0 करना। 0 कैसे करेंगे, ऊपर वाला का 5 गुना इसमें जोड़ दीजिए। मतलब R2 चेंज इंटू R2 में जोड़ देना है ऊपर वाले का 5 गुना, 5 गुना ऊपर वाला का 5 गुना, मतलब R1 का 5 गुना। ऊपर वाले को 5 गुना करके इसमें जोड़ दीजिए। इसका 5 गुना 5 जोड़ दीजिए इसमें। पहले ऊपर वाले को तो सेम टू सेम उतार तो लीजिए। 1/5 1/5 इंटू ए
ऊपर वाला को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं, निचलका को चेंज कर रहे हैं। तो निचलका में क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले का 5 गुना इसमें जोड़ रहे हैं, इसका 5 गुना 5 इसमें जोड़ दीजिए 0, इसका 5 गुना -1, 1/5 को -1/5 को 5 से गुना कीजिए तो -1, इसमें जोड़ दीजिए 0, इसका 5 गुना 1 इसमें जोड़ दीजिए 1, इसका 5 गुना 1 इसमें जोड़ दीजिए 2। अब जरा गौर से देख लीजिए, दोनों एलिमेंट 0 हो गया। R1 R2 का सभी एलिमेंट क्या है, सभी एलिमेंट 0 है। जब किसी भी रो का सभी एलिमेंट 0 होता है तो क्या होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है। इससे पहले बोले थे यदि किसी भी रो का सभी एलिमेंट 0 हो तो उसका प्रतिलोम संभव नहीं होता, तो लिख देंगे इसीलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, संभव नहीं है। कंप्लीट ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है 3919। इसको भी एक कहिए, सेम प्रोसेस से बना लीजिए। माना कि a बराबर i इंटू ए, ठीक ना। चलिए रखिए सबका वैल्यू, a का वैल्यू रख दीजिए 3913 इज इक्वल टू i का वैल्यू 1001 इंटू ए। चलिए पहले स्थिति में अपने लोग को करना है क्या, पहले बार में अपने लोग को करना है क्या, इनको बनाना है कितना, 1। कैसे बनाएंगे, नीचे वाले का दुगुना उसमें जोड़ दीजिए 1 बन जाएगा, नीचे वाले का दुगुना उसमें से घटा लीजिए 1 बन जाएगा। अर्थात R1 चेंज इंटू R1 माइनस नीचे वाले का दुगुना 2R2, नीचे वाले का दोगुना करना क्या है, उसमें से घटा लेना है। नीचे वाले का दोगुना 2 उसमें से घटा लीजिए 1, इसका दोगुना 6 उसमें से घटा लीजिए 3 इज इक्वल टू नीचे वाले का दोगुना 0 उसमें से घटा लीजिए 1, नीचे वाले का दोगुना 2 उसमें से घटा लीजिए -2 इंटू ए। नीचे वाले को रखिए 1301। अब क्या करना है, अब इनको बनाना है अपने लोग को 0 कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले को घटा लीजिए, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R1, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लीजिए। ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं, 131 माइनस 2, ऊपर वाले को घटा लीजिए 0, ऊपर वाले को घटा लीजिए 0, ऊपर वाले को घटा लीजिए -1, ऊपर वाले को घटा लीजिए 3 इंटू ए। तो ए अब जरा गौर से देखिए, R2 0 बन गया आपको पूरे का पूरे, तो क्या लिख लेंगे, क्योंकि R2 का सभी एलिमेंट 0 है, R2 का सभी एलिमेंट 0 है, इसीलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, संभव नहीं है। फिनिश। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह 14 जो है क्वेश्चन नंबर 14 से, इसमें 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे 3 गुना 3 मैट्रिक्स का। ये 3 गुना 3 मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स 3 गुना 3 कोटि का जो मैट्रिक्स होता है, इनको कैसे बनाते हैं, उनके पीछे क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ तो नहीं। अगले क्लास में अपने लोग पहले उसके पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, फिर उनको बनाना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले क्लास देखना चाहते तो ऊपर और नीचे, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।